हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया था, राइट। कंटेंट्स के रिलेटेड सम था और उसको हमने सम किया था विदाउट रिप्लेसमेंट के हिसाब से। देन नाउ फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 20। इन अ लोकेलिटी 65% can read Gujarati, 36% can read Hindi, and 30% can read English. 80% can read Gujarati and Hindi, 70% can read Gujarati and English, and 30% can read Hindi and English. 5% can read all the three languages. Find the probability that a person selected at random can read at least one of the three languages, right? कि हमें probability किसकी फाइंड करनी है कि probability that a person selected at random can read at least one of the three languages, right? यहाँ पे हमें at least word मिला, एटलीस्ट वन है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? यूनियन, राइट। हमें प्रोबेबिलिटी यूनियन की फाइंड करनी है। देन अब हम देखेंगे कि हमें एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, राइट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पर्सन है वो एटलीस्ट वन लैंग्वेज उसे रीड करनी आनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे दी हुई है इन अ लोकेलिटी 65% कैन रीड गुजराती, राइट। तो अ पर्सन कैन रीड गुजराती, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 65% है। सो अब हम इसे लिखेंगे कि ए पर्सन, सपोज वो फर्स्ट पर्सन ए है कि वो गुजराती रीड करता है, कि अ पर्सन कैन रीड गुजराती। नंबर 20, A is equal to a person can read Gujarati, right? वो दिया हुआ है 65%, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 65% है जो 0.65, ओके। देन नेक्स्ट है 36% कैन रीड हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी जो रीड करते हैं उसे पर्सन भी बोल देते हैं कि पी पर्सन कैन रीड हिंदी, ओके। सो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 36% है, सो 0.36। देन 30% कैन रीड इंग्लिश, राइट। सो वो हमारा सी हो जाएगा, सी इवेंट। सो सी पर्सन कैन रीड इंग्लिश, सो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ सी इक्वल टू 0.30% है, सो 0.30, राइट। देन नेक्स्ट दिया हुआ है कि 80% कैन रीड हिंदी एंड गुजराती, राइट। 80% कैन रीड हिंदी एंड गुजराती। सो यहाँ पे हिंदी एंड गुजराती रीड करते हैं, हिंदी एंड गुजराती। सो हिंदी के लिए हमारे पास भी है एंड गुजराती के लिए, तो दोनों लैंग्वेजेस रीड करते हैं। वो कितने दिए हुए हैं? परसेंट 80%, राइट। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो ये हमें वैल्यू दी हुई होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। एक पर्सन जो हिंदी एंड गुजराती दोनों रीड करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 18%। सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा 0.18। देन नेक्स्ट क्या है कि 70% कैन रीड गुजराती एंड इंग्लिश, राइट। सो गुजराती एंड इंग्लिश की दी हुई है। सो गुजराती मतलब ए एंड इंग्लिश मतलब सी।
सो ये प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना है ए इंटरसेक्शन सी 13%, सॉरी हाँ 17%, तो ये हो जाएगा 0.17। देन नेक्स्ट है कि 13% कैन रीड हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। सो हिंदी एंड इंग्लिश के लिए दिया हुआ है 13%। सो हिंदी इक्वल टू है P एंड इंग्लिश मतलब C। सो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, वो क्या है 0.13, 13% है मीन्स 0.13। देन लास्ट दी हुई है कि 5% कैन रीड ऑल द 3 लैंग्वेजेस, राइट। जो 5% लोग है 5% पर्सन वो ऑल द लैंग्वेजेस की कैन रीड ऑल द लैंग्वेजेस, मतलब वो तीनों के तीनों लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है तीनों इवेंट का इंटरसेक्शन। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5% है मतलब 0.05। एंड हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a person selected at random can read at least one of the 3 languages। at least one of the 3 languages मतलब हमें यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है, राइट। इवेंट यहाँ पे 3 है, सो हम यहाँ पे एडिशन रूल्स यूज करेंगे यूनियन के लिए, इवेंट जब 3 हो तब का, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट, ये फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ at least a probability of a person read at least one languages, right। सो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए फर्स्ट तो कि फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, मतलब दो का जो इंटरसेक्शन है उसे माइनस करना है। देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे एंड यूनियन फाइंड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 0.65। यहाँ पे डायरेक्टली सभी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास है 0.36, प्रोबेबिलिटी सी 0.30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो है 0.18 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 0.13 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 0.70। देन लास्ट में है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो इक्वल टू उसकी प्रोबेबिलिटी है प्लस 0.05, राइट। अब प्लस माइनस करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 0.65 प्लस 36 प्लस 30 माइनस 18 माइनस 0.13 माइनस 0.17 प्लस 0.05, सो इक्वल टू हमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी कि 0.88, राइट, कि 0.88 प्रोबेबिलिटी हमें मिली ए यूनियन बी यूनियन सी की। ओके, सो इस तरह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 वर्ड आया मतलब हम प्रोबेबिलिटी का यूनियन
जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22, राइट। 21 हमने आगे सॉल्व किया था, अब देखेंगे 22 कि इन अ ग्रुप ऑफ 20 पर्सन्स देयर आर 5 ग्रेजुएट्स। If 3% are selected at random from the group, find the probabilities that number 1, all are graduates. Number 2, at least one is graduate. Right? So हमें information क्या दी हुई है कि in a group of 20 persons. So यहाँ पे total 20% है, जिसमें से there are 5 graduates. राइट हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 22 की कि टोटल पर्सन कितने हैं 20%। देन उसमें से 5% जो है वो ग्रेजुएट है, राइट। 5 जो है वो 5 ही ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट है, तो बाकी कितने नॉन ग्रेजुएट होंगे 20 - 5 मतलब 15 जो है वो नॉन ग्रेजुएट होंगे। ओके, देन हमें फाइंड क्या करना है, इफ 3% आर सिलेक्टेड, राइट, कि जो 20 टोटल पर्सन है उसमें से हमें 3% को सिलेक्ट करना है कि सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे हमें एन मिल जाएगा। सो एन क्या होगा कि रैंडमली 3% सिलेक्ट करने हैं 20% में से। सो n इक्वल टू 20C3 इक्वल टू 3 है, सो अपन में 3 × 2 × 1 लिखेंगे। एन ऊपर वैल्यू सबसे पहले 20 में से 1 माइनस करेंगे सो 19 में से 1 माइनस करेंगे सो 18। यहाँ पे 6 3 18, राइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 19 × 3, सो हमें मिलेगा 1140, ये हमें मिला n, राइट। सो फर्स्ट हमें टोटल आउटकम मिल गए कि 1140। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट नंबर 1 ऑल आर ग्रेजुएट्स, राइट। फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 3% हम सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ 5 ग्रेजुएट में से, आउट ऑफ 20 में से, उसमें से ऑल आर ग्रेजुएट, राइट, कि तीनों के तीनों ग्रेजुएट है। एंड नंबर 2 एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट। एटलीस्ट 1 है मतलब क्या होगा 1 या 1 से ज्यादा ग्रेजुएट होंगे। ओके, जो हम 3% सिलेक्ट करते हैं वो क्या होगा कि एटलीस्ट 1 है। सो एटलीस्ट 1 मतलब मोर देन इक्वल टू 1, राइट। सो हमें यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 1 ग्रेजुएट है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सेकंड की। सो फर्स्ट फाइंड करें ऑल आर ग्रेजुएट कि नंबर 1 ऑल आर ग्रेजुएट, राइट, ऑल आर ग्रेजुएट। सो हमारा एम क्या होगा यहाँ पे कि एम इक्वल टू ग्रेजुएट कितने हैं 20% में से 5 जो पर्सन है वो ग्रेजुएट है, और हमें सिलेक्ट क्या करना है 3%, और तीनों के तीनों ग्रेजुएट होनी चाहिए। सो हमारा यहाँ पे एम क्या होगा, टोटल 5% है वो ग्रेजुएट है, सो हमारा एम होगा 5C3, राइट। क्यों 5C3 लिखा, क्योंकि 5% ऑलरेडी ग्रेजुएट है, उसमें से हमें 3% को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे अपन में 3 × 2 × 1, सो ऊपर 5 - 1 4 एंड 4 - 1 3। सो यहाँ पे 3 2 2 2, सो हमें मिलेगा एम 10, राइट। एम इज इक्वल टू हमें 10 मिल गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एम अपन एन। सो एम हमें क्या मिला यहाँ पे 10 अपन 1140। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/114, राइट। सो ऑल आर ग्रेजुएट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मिली
1/114. देन नंबर 2 कि नंबर 2 क्या फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट, राइट, कि एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट. एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट मतलब हमें क्या चाहिए कि मोर देन इक्वल टू 1 पर्सन जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट. सो हमारे पास यहाँ पे 3 सिचुएशन मिलेगी हमें यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे हमारा एम क्या होगा कि फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि सबसे पहले तो ग्रेजुएट पर्सन एक है एंड बाकी नॉन ग्रेजुएट हमें तीन लेने हैं ना. तो फर्स्ट सिचुएशन होगी कि जो 1 ग्रेजुएट है तो बाकी के 2 कितने होंगे, कैसे होंगे, नॉन ग्रेजुएट. और 2% इफ ग्रेजुएट है तो बाकी के 1 नॉन ग्रेजुएट होंगे. उसी तरह हमें 3% ही सिलेक्ट करने हैं. तो 3 अगर ग्रेजुएट है तो 0 नॉन ग्रेजुएट पर्सन सिलेक्ट करेंगे, राइट. सो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा कि इफ 1 ग्रेजुएट एंड 2 नॉन ग्रेजुएट, राइट. फर्स्ट सिचुएशन हमारी हो गई. और इफ 2% person are graduate and 3 सिलेक्ट करना है. सो 1% आर नॉन ग्रेजुएट. और नंबर 2 3% सिलेक्ट करना है. सो अभी भी 3 ग्रेजुएट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल 5% ग्रेजुएट है. सो 3% आर ग्रेजुएट एंड 0% आर नॉन ग्रेजुएट, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन हमें मिली. सो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि 1 पर्सन हमें ग्रेजुएट लेना है. तो टोटल ग्रेजुएट कितने हैं, 5 है. सो 5 में से 1 सिलेक्ट करेंगे. सो 5C1 इनटू 2% नॉन ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है. सो नॉन ग्रेजुएट कितने थे, 15. सो 15 में से हम लेंगे 2 मतलब 15C2. और है मतलब प्लस होगा. 2% आर ग्रेजुएट, टोटल ग्रेजुएट पर्सन 5 है, उसमें से 2% सिलेक्ट करने हैं. सो 5C2 इनटू 1 आर नॉन ग्रेजुएट मतलब नॉन ग्रेजुएट 15 है, उसमें से 1 लेंगे. सो 15C1. देन और है सो प्लस इन ब्रैकेट 3% आर ग्रेजुएट. सो 5C3 इनटू नॉन ग्रेजुएट इज 0. सो वो क्या होगा, 15C0, राइट. सो यहाँ पे 5C1 है, सो हमें 5 ही मिलेगा. इनटू 15C2 है, सो अपन में 2 इंटू 1 एंड यहाँ पे ऊपर 15 इंटू 14 प्लस 5C2 है. सो 5 इंटू 4 एंड 2 अपन में 2 इंटू 1. 15C1 है, सो 15 प्लस 5C3 है तो 5 4 एंड 3 एंड अपन में 3 इंटू 2 इंटू 1. 15C0 है तो वो हो जाएगा 1, राइट. अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 7 जा 14, राइट. 2 7 जा 14 होगा. सो यहाँ पे हम बाकी की वैल्यू क्या बचेगी कि 5 इंटू 15 इंटू 7 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा, 525 प्लस यहाँ पे 15 है, अपन में 2 है, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा. सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 15 से. सो 5 इंटू 2 इंटू 15, सो वो हमें मिलेगी वैल्यू 150 प्लस 2 2 जा 4 एंड 3 3 कैंसिल. सो 5 2 जा 10. तीनों को ऐड करेंगे सो हमें मिलेगी 5 6 7 8 एंड 6, राइट. सो m हमें मिला यहाँ पे एटलीस्ट 1% इज ग्रेजुएट के लिए m मिला 685. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू
m अपन n, m हमारे पास है m इज इक्वल टू 685 एंड n इज इक्वल टू 1140, राइट। अब 5 है लास्ट में, तो 5 से डिवाइडेड होते हैं या नहीं, 137 एंड 1140 डिवाइडेड बाई 5, या 5 से यहाँ पे डिवाइडेड होगा कि यहाँ पे होगा 228 एंड 685 अपन 5 है, सो 137। सो हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिली कि एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मिली 137 अपन 228, राइट। सिंपल सम है, बस इजीली आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 1 मतलब मोर देन इक्वल टू 1 के लिए लेना है, राइट। और हमें 3 ग्रेजुएट सिलेक्ट करने थे, तो 3 तक लेके जाएंगे। सबसे पहले 1 ग्रेजुएट लिया, तो 2 नॉन ग्रेजुएट, 2 ग्रेजुएट मतलब 1 नॉन ग्रेजुएट एंड 3 ग्रेजुएट, सो 0 नॉन ग्रेजुएट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कि 1 urn contains 4 red and 5 white balls, and the second urn contains 6 red and 3 white balls. One of the urns is selected at random and 2 balls are drawn from it, right? 1 contain हमें सिलेक्ट करना है एंड उसमें से हम 2 बॉल ड्रॉन करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं उसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, राइट। फर्स्ट तो हमारे पास 2 अनकंटेंट्स है, जिसमें 4 रेड एंड 5 वाइट बॉल है फर्स्ट कंटेंट्स में, एंड सेकंड अनकंटेंट्स है उसमें 6 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स है, ओके। देन वन ऑफ द अर्न्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कि कोई भी एक अर्न्स को हमें सिलेक्ट करना है रैंडमली, एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम, उसमें से हमें 2 बॉल्स पिक करने हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, राइट, कि 2 बॉल पिक करने हैं और दोनों बॉल क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का यूज करेंगे, ओके। जो फर्स्ट तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे सबसे पहले अच्छे से लिख देते हैं कि फर्स्ट अर्न कंटेंट्स है, कि फर्स्ट अर्न्स एंड सेकंड अर्न्स, राइट। फर्स्ट अर्न्स एंड सेकंड अर्न्स हमारे पास रेड एंड व्हाइट बॉल है, सो रेड एंड व्हाइट, राइट। रेड वन फर्स्ट अर्न कंटेंट्स में 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स है, 4 रेड एंड 5 व्हाइट्स मतलब इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 9। देन सेकंड अर्न कंटेंट्स है उसमें 6 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स, राइट। सो हम रेड में 6 लिखेंगे एंड व्हाइट बॉल्स कितने हैं, 3, तो इन दोनों का भी टोटल 9 हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट तो हमने ये इंफॉर्मेशन पुट कर दी। देन अब हमें क्या करना है कि 2 अर्न कंटेंट्स में से एक अर्न्स को सिलेक्ट करना है, देन उसमें से 2 बॉल पिक करने हैं, राइट। और वो 2 बॉल कैसे होने चाहिए, रेड कलर के, ओके। यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि सपोज फर्स्ट अर्न्स इज A and second अर्न्स इज B, ओके। यहाँ पे जो फर्स्ट अर्न्स कंटेंट है उसे हमने A ले लिया एंड सेकंड अर्न्स कंटेंट था उसे हमने एज अ B इवेंट ले लिया। सो फर्स्ट एज अ A इवेंट एंड सेकंड एज अ B इवेंट अब हम लेंगे, राइट। देन हमें क्या करना था कि इन दोनों में से
एक जो कंटेंट अन है उसे रैंडमली सिलेक्ट करना था और उसमें से 2 बॉल पिक करने हैं, राइट। 2 बॉल्स, वो भी कैसे पिक करने हैं, रेड कलर के, ओके। सो अब हम लिखेंगे, सो नाउ the event of drawing 2 red balls is denoted by R event, ओके, कि denoted by R, कि हम 2 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करते हैं, उस इवेंट को हम ए ले लेंगे, राइट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट अंश को लिया है एंड सेकंड अंश को भी। इन दोनों में से कोई भी एक में से हमें आर बॉल सिलेक्ट करने हैं, रेड कलर के बॉल्स, राइट। सो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी ए बी हमें लेनी है, ओके। 2 बॉल लेने हैं। सो अगर हम फर्स्ट अन में से बॉल लेते हैं 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, एंड सेकंड अन में से लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ओके। देन नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करने के लिए बोली है कि द वन अन इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश स्लैश बी फाइंड करनी है। सो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट, ये उसकी फॉर्मूला है। सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ, बट हमें सिलेक्ट प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर, कि ए में से रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, या फिर जो सेकंड नंबर की अंश से जो हमने बी ली थी उसमें से हम रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हमें ये जो ए इंटरसेक्शन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, इसको यूज करना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अपन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अपन बी, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी है, 1/2 इंटू ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अपन ए, राइट। तो हमें जो हमारे पास ए अन है उसमें से रेड बॉल पिक करना है। सो रेड बॉल 2 पिक करने हैं, फर्स्ट अन में 4 रेड बॉल से। सो यहाँ पे लिखेंगे 4C2 इंटू टोटल 9 बॉल्स है एंड 9C2 प्लस इंटू ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 इंटू टोटल बी में से रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं, सो 6C2 अपन टोटल 9 बॉल है, सो 9C2। देन अब इसे फाइंड करेंगे, सो इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे 4C2 एंड 9C2 है, राइट। तो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 अपन 2 इंटू 1 अपन 9 इंटू 8 एंड 2 इंटू 1,
ये हो गया, देन प्लस 1/2 इंटू 6c2 ने 9c2, so 6 into 5 upon 2 into 1 and divided by 9 into 8 upon 2 into 1. ओके, यहाँ पे 2 2 जा 4 मतलब 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 मतलब यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, राइट. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटू, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 इंटू 6 upon 36, राइट, प्लस 1/2 इंटू 3 5 जा 15, 9 4 जा 36, सो यहाँ पे 6 upon 72 प्लस 15 upon 36 2 जा 72, राइट. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 15 इक्वल टू 21 एंड अपन 74, राइट, 21 अपन 74. अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह सॉल्व होगा कि साइन 7 3 जा 21, राइट, 7 3 जा 21 एंड 24 3 जा 72. सो यहाँ पे हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 red ball selects from 1 uncontains is 7 upon 24, राइट. ये हम प्रोबेबिलिटी. अब आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप का दूसरा भी सम है आगे कि 16 कि क्वेश्चन नंबर 16 के जिसमें हमें फैमिली दी हुई है एंड उसमें से एक फैमिली में से 2 बॉयज को हमें सिलेक्ट करना है. ओके, 2 बॉयज के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अगर 2 अलग अलग इवेंट्स दी हुई हो और उस इवेंट में से हमें कोई एक इवेंट को पिक करके उसमें से अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको उसमें इस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना होगा, ठीक है.